आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लौंग के सेवन से मिलने वाले लाभ के बारे में, यानी कौन कौन से इसके औषधीय गुण होते हैं जो मानव के हेल्थ को प्रमोट करते हैं। लौंग जो कि मसाले का मुख्य इंग्रेडिएंट के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से इसकी खेती जो होती है भारत में केरल राज्य में होती है। जो लौंग होता है इसको अंग्रेजी में क्लोव के नाम से जानते हैं, जबकि इसका बोटेनिकल नाम जो होता है साइजाइजियम एरोमेटिकम, और इसकी फैमिली जो होती है वो मेटेसी होती है, और इसका मुख्य जो कंपोनेंट होता है वो यूजेनाल होता है। इस यूजेनाल की वजह से ही इसके अंदर औषधीय गुण पाए जाते हैं, और इसी औषधीय गुण की वजह से इसको जो है दवा के रूप में हम लोग बहुतायत इस्तेमाल करते हैं। बात अगर इसके इंग्रेडिएंट की किया जाए तो इसमें मुख्य रूप से जो है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम। इसके अतिरिक्त इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B1, B2, B4, B6, B9, विटामिन B C, विटामिन K, विटामिन E और बीटा कैरोटीन मौजूद होता है। तो ये वो सभी इंग्रेडिएंट हैं जो लौंग के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मुख्य कंपोनेंट जो होता है इस आपका यूजेनाल होता है। अक्सर पूछा जाता है कि लौंग के अंदर मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है, तो याद रखिएगा यूजेनाल होता है। लौंग का अगर सेवन किया जाता है तो मानव में जो सेक्स हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, इसको ये जो है बढ़ाता है। जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो स्पर्म काउंट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता जो होती है उसको भी दूर करने में लौंग जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सहायता प्रदान करता है। ब्लड का अगर गाढ़ा हो गया है तो ब्लड को अगर पतला करना होता है तो लौंग का सेवन किया जाता है, और मच्छर को भगाने से संबंधित जितनी भी दवाएं फैक्ट्रीज में तैयार की जाती हैं वो सभी दवाएं जो है तैयार करने में इसी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़ 2 के जो मरीज होते हैं, चूँकि डायबिटीज़ एक ऐसी दशा होती है जिसमें हमारा शरीर के अंदर जो है ब्लड के साथ ग्लूकोज जो होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और वो इस वजह से होता है क्योंकि पैनक्रियाज जो होता है उसके बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा सेल से ग्लूकागोन नाम का जो हार्मोन होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। इस अनियमितता को हम शुगर रोग या डायबिटीज डिसीज के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी जो है डायबिटीज़ 2 का पेशेंट होता है तो डायबिटीज़ 2 को ये कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता करता है, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन की जो उत्पादन होता है उसको बढ़ा देता है। साथ साथ मसूड़ों में, दांतों में अगर दर्द होती है तो उस दर्द से राहत पाने के लिए हम इस लौंग के तेल का इस्तेमाल करते हैं। लौंग के अंदर एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी कैंसर का मतलब होता है कैंसर होने से बचाने की क्षमता। एंटी एजिंग का मतलब होता है कि बढ़ते हुए उम्र में भी आप जवान नजर आए, यानी बढ़ती उम्र के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को ये छिपाता है, अर्थात आपकी उम्र को जाहिर नहीं होने देता है। इस प्रॉपर्टी को हम एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इसमें जो मुख्य अवयव जिसके बारे में हमने बताया था यूजेनाल होता है, और ये यूजेनाल जो होता है ये ट्यूमर को नष्ट करता है। ट्यूमर कैंसर का शुरुआती जो स्वरूप होता है उसको हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से ये फूली हुई संरचना के रूप में होता है। जब ये अपने एडवांस फेज में पहुंचता है तब ये कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से लीवर हेल्थ को प्रमोट करता है। अस्थमा और एलर्जी की अगर शिकायत होती है तो इस लौंग का पाउडर और शहद का एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है, और इस पेस्ट को जो है सुबह शाम यूज़ किया जाता है। इसका तेल जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण की जो घटना होती है, एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा जो है हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड और पूरी बॉडी से घूमने के बाद वापस हार्ट में ब्लड आता है, इस सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इस गतिविधि को या इस मूवमेंट को, जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट से पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी से वापस हार्ट में, इस इवेंट को कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण की जो स्पीड होती है उसको भी लौंग जो होती है वो बढ़ाने में सक्षम होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां नाजुक हो जाती हैं और भंगुर हो जाती हैं, उन्हें आसानी से जो है मोड़ा जा सकता है या गिरने पड़ने पर बहुत आसानी से टूट जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो शिकायत होती है उसको भी ये ख़त्म करता है। साथ साथ लीवर सिरोसिस की शिकायत अगर होती है तो उसमें भी लौंग का सेवन हमारे लिए रामबाण साबित होता है। सिर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ऐसी दशा में
इसके तेल से मालिश किया जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया कि लौंग के सेवन से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं या कौन कौन सी बीमारियों में हमें राहत पहुंचाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।